Hello friends, welcome to Sugam Vidya classes. Myself Ram Chaudhary and today we will discuss about special BSTC. आज हम बात करेंगे स्पेशल BSTC के बारे में। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, इसी चैनल पे BSTC के बारे में, यानी प्री DLED और BSTC क्या होते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जा करके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे स्पेशल BSTC के बारे में, यानी स्पेशल BSTC क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कैसे होते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा होता है जो सुन नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाता है, या किसी के सही से हाथ काम नहीं कर पाता है, या फिर किसी का कभी पैर वगैरह या फिर शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो जैसे रेगुलरिटी में काम करना चाहिए वैसा वो अंग है, यानी जो बॉडी का पार्ट है वो वैसा सही से काम नहीं कर पाता है। तो उसके लिए उन बच्चों के लिए अच्छे उन्हें पढ़ाने के लिए, अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए जो हमारी जो गवर्नमेंट है, पब्लिक राज्य सरकार हो या फिर जो केंद्र सरकार हो, उन्होंने अलग से ऐसे स्कूलों की वहाँ पर स्थापना की है जहाँ पर क्या होता है कि उन बच्चों को वहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया जाता है और उन्हें वहाँ पर अच्छे से शिक्षा दी जाती है। तो उन्हीं स्कूलों में वहाँ पर क्या होता है कि पढ़ाने के लिए वहाँ पर टीचर की वहाँ पर आवश्यकता होती है और उन्हीं टीचर को वहां पर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग के लिए वहां पर क्या होता है कि एक 2 साल का डिप्लोमा होता है और उसी डिप्लोमा का हम बोलते हैं स्पेशल BSTC। यानी जो BSTC होता है उसका भी ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है, और जो स्पेशल BSTC है उसका भी ड्यूरेशन यानी उसकी भी अवधि है वो कितने साल की होती है, 2 साल की। लेकिन उसके अंदर फर्क ये है कि BSTC है केवल जो सिंपल BSTC होता है उसके अंदर आप कक्षा 1 से लगा करके 5 तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर नॉर्मली सब बच्चे वहां पर आ जाते हैं। लेकिन स्पेशल BSTC के अंदर जो ऐसे बच्चे जो दिव्यांग जिसे हम बोलते हैं उस प्रकार के सबके सब बच्चे वहां पर आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल BSTC। तो आपकी जो इस बार की यानी जो सेशन 2024 और जो 25 है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है एग्जाम का वो आ चुका है। तो चलिए हम उसके बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो आपके लिए जो स्पेशल BSTC है उसका जो नोटिफिकेशन है वो वहां पर डिक्लेयर हो चुका है, और ये एग्जाम है यानी जो एग्जाम यहाँ पर हो या फिर ना हो, और इसके लिए जो कंडक्ट कौन करवाता है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटी, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NBER। यानी जो आपका एक एग्जाम बोर्ड होता है NBER जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसके लिए आवेदन यानी आपको कोई भी एग्जाम देना है या फिर किसी भी डिप्लोमा कार्यक्रम के अंदर आपको वहां पर शामिल होना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, भले वो फॉर्म ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को आगे देखते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन है वो 15 मई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज मैं वीडियो कर रहा हूं तो इसकी 16 तारीख है, यानी आपकी जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आप कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वो आप 14 जून तक, यानी आपके टोटल 1 महीना इसके लिए आवेदन चलेंगे। यानी फॉर्म आपके जो अप्लाई आप कर सकते हैं वो यहाँ पर ऑफलाइन है, यानी आपको केवल पोस्ट के थ्रू वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर थ्रू आप सीधे वहां बोर्ड में जाकर के फॉर्म को वहां पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास में ऑनलाइन की इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं रहेगी। तो आप लास्ट डेट का बिना इंतजार किए हुए आप अपना जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट है एक बार अपने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं वहां पर पिन जरूर कर दूंगा, तो आप वहां पर देखें कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो वो आप लेकर के साथ में इसके लिए बहुत ही जल्दी से वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये तो बात पता चल गई कि इसके फॉर्म है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, 14 जून तक चलेंगे। और एक जो फॉर्म का मोड होगा वो कैसा होगा, ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन आप कंप्यूटर से इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको फॉर्म भरना होगा सीधा पोस्ट के थ्रू या फिर आप सीधे वहां पर जो आपका बोर्ड है वहां जाकर के आप सीधा इसका फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे आवेदन। जो आपके आवेदन आप करते हैं यानी फॉर्म वहां पर आप अप्लाई करते हैं उसके लिए वहां पर आपके पास में कुछ एक वहां पर शुल्क लिया जाता है, यानी फीस आपके पास में ली जाती है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी फीस है वो आपसे नहीं ली जाएगी, यानी ये कैसा रहेगा, बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, यानी निःशुल्क रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल BSTC किसके लिए होता है, ऐसे बच्चे जो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो उनके लिए वहां पर ऐसे टीचर्स को तैयार किया जाता है, उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उन बच्चों को वहां पर सही से अच्छे से ट्रीट कर पाए। आगे हम देखेंगे इसके ड्यूरेशन के बारे में, यानी ये कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन यानी इसकी अवधि कितनी होती है, 2 साल की इसके लिए अवधि होती है। और इस डिप्लोमा को आप करने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, यानी आपके लिए किस प्रकार से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होती है। तो आप यदि ये डिप्लोमा पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे NGOs होते हैं, गवर्नमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ पर
यहाँ पर बहुत सारी स्कूलें होती है जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पर वैकेंसियां निकलती है, और यहाँ पर जो प्राइवेट संस्थाएं होती है वो भी इसके लिए आवेदन वहां पर मांगती है, और ऐसे बहुत सारे एनजीओ होते हैं जहां पर उनके थ्रू वहां पर बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह चलते हैं जिसके अंदर ऐसे अपाहिज बच्चों को वहां पर रखा जाता है, और जिसके थ्रू वहां पर वो वैकेंसियां निकालते हैं, तो आप उसके अंदर भी आप अप्लाई करके वहां पर अपना वहां रोजगार पा सकते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी, और यहाँ पर फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके लिए यहाँ पर जॉब प्रोफाइल आगे क्या हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो अपने राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैं राजस्थान के बारे में यहाँ पर बताऊंगा थोड़ा कि राजस्थान में इसके लिए टोटल कितनी कॉलेजें हैं। 53 कॉलेजें, यानी टोटल 53 कॉलेजें हैं। और यदि पूरे हम भारत की बात करें, यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने कॉलेज हैं, टोटल 717 कॉलेज इसके लिए हैं। यदि हम स्पेशल बीएसटीसी की बात करते हैं, इसके लिए टोटल भारत में कितनी कॉलेजें हैं, 717। और यदि हम टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर टोटल 19,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 19,000 टोटल यहाँ पर सीटें हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, तो आप इसके लिए बहुत आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करना चाहता है तो 15 मई से लगा करके 14 जून तक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हम लास्ट डेट के भरोसे रहें, क्योंकि यदि आप ऑफलाइन इसके लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ से डाक के थ्रू, यानी पोस्ट होता है, उसके थ्रू जाने में भी वहां तक टाइम लगता है। फिर है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी यदि आपने अपनी इच्छा बना ली कि हम इसके लिए आवेदन करेंगे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपने अब जो एकेडमिक आज तक आपने जो भी एकेडमिक पढ़ाई की है वो आप उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसके लिए आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कक्षा 12वीं आपने पास की हो, और उसके अंदर आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो सब्जेक्ट के अंदर कितने होने चाहिए, 50%। यानी आपके 12वीं में 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए आसानी से बहुत ही इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए रिजर्वेशन भी है, जैसे कि आप कोई जनरल में ईडब्ल्यूएस किसी के पास में सर्टिफिकेट है तो उसके लिए अलग से वहां पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। कोई ओबीसी से है, एससी एसटी के लिए अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोसेस है, तो वो आप आराम से वहां जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। जब आप अप्लाई करेंगे, यानी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी जो आपने कक्षा 10वीं पास की थी वो आपके पास में क्या होनी चाहिए, मार्कशीट। उसके बाद में आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो कक्षा 12वीं, यानी कक्षा 12वीं आपने पास कर दी है तो उसकी भी आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए मांगा जाता है कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पे आपको वहां पर रिजर्वेशन मिलता है, जिसके थ्रू आप वहां पर आसानी से वहां पर मेरिट में भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। अब मैं थोड़ी आपको फटाफट से थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ कि इसके अंदर डेट्स क्या रहेगी। इंपोर्टेंट डेट्स है यहाँ पर कि जो कंसेंटमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस है, यानी वहां पर जो आपका एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख से। यानी 15 तारीख के इससे आपका जो एडमिशन का प्रोसेस जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे और आपका फॉर्म वहां तक पहुंच जाएगा, तो वहां पर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उनके लिए जो वहां पर जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने साथ में फॉर्म के अंदर भेजे वो वहां पर चेक होंगे, तो वो फॉर्म कब से वहां पर चेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वहां पर 15 तारीख से, यानी 15/5 से लगा करके 14/6 तक, यानी 14 जून तक आपके जो साथ में जैसे आप फॉर्म भेजोगे तो वहां पर वो चेक होना भी साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसका जो डाटा है वो ऑनलाइन वहां पर उसके पोर्टल पे वहां पर अपलोड होगा, और वो कब होगा, 15 जून से लगा करके 20 जून के बीच में वहां पर जो आपका डाटा है वो पूरा वहां पर अपलोड हो जाएगा, और आपको वहां पर पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो वहां पर सही है या फिर नहीं है, और वहां पर आपको अपना नाम वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, जो आपके 12वीं के परसेंटेज है, यानी 12वीं के जो आपके नंबर है उसी के आधार पर सीधा आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। यानी जो अलग अपन जो बीएसटीसी करते हैं या फिर जो कोई बीएड वगैरह का पीटीटी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए वहां पर टेस्ट होता है, आपको वहां पर एक एग्जाम पास करना होता है, वहां पर आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और उस एग्जाम के अंदर आप जितना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं और उस मेरिट के बेसिस पे आपको वहां पर क्या होता है, एडमिशन मिलता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा कि जो आपके 12वीं के जो मार्क्स है उस मार्क्स के आधार पर ही आपको वहां पर एडमिशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए ये तो आपके हो गया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और फिर नेक्स्ट है आपके
जो आपको परफेक्ट कब पता चल जाएगा कि आपको जो पीएनआर नंबर आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको वहां पर पता लग जाएगा कि हमें किस डिपार्टमेंट के यानी जो आपने कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आपने जो आपको एडमिशन मिला है वो भी आपको पता लग जाएगा। और वो कब पता लग जाएगा, 9 अगस्त को, यानी 9 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त तक आपको वहां पर पता चल जाएगा। और जो आपके मोबाइल नंबर जो आप वहां पर अप्लाई करोगे, मोबाइल नंबर और या फिर जो ईमेल होगा उसके थ्रू वहां पर ओटीपी आएंगे और उसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस वहां पर पता चल जाएगा। और लास्ट में आपकी जो क्लासेज है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 12 अगस्त से आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है, यानी कौन कौन इसके लिए योग्य है वो भी मैंने बता दिया। और इसके साथ में फॉर्म फीस क्या है, यानी आवेदन आपके लिए कैसे है, बिल्कुल निःशुल्क है, यानी आपको इसके लिए कोई भी वहां पर फीस देने की जरूरत नहीं है। और स्पेशल बीएसटीसी किसके लिए होता है, ऐसे बच्चे जो क्या हो अपने जो बॉडी का कोई भी पार्ट है वो सही प्रकार से काम नहीं करता है, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को वहां पर पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की वहां पर जरूरत होती है। और उस टीचर को तैयार करने के लिए वहां पर उनके लिए ट्रेनिंग के लिए एक डिप्लोमा करवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल बीएसटीसी। तो इसके लिए आपका नोटिफिकेशन था वो रिलीज हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी साथियों को ये पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ चुका। मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार आप जरूर देखें। और ये वीडियो कैसा लगता है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप सीधे हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको जवाब है वो हम सीधा कमेंट बॉक्स में जितना पॉसिबल हो सकता है वहां दे देंगे, या फिर उससे रिलेटेड हम कोई भी वापस एक दोबारा नया वीडियो वहां पर अपलोड कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और इसी हमारे जो चैनल है शुभम विद्या क्लासेज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।